दोस्तों, आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत की परीक्षा चल रही हो। कोई टीम टॉप पर जाकर झंडा गाड़ रही है तो कोई आधी रात को सपना लेकर जाग रही है। शुक्रवार की रात जो भिड़ंत हुई गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, वो सिर्फ मैच नहीं था, सीधा तालिका का तख्ता पलट था। शुभमन गिल की तेज धार वाली टोली और पैट कमिंस की गरजती हुई पलटन के बीच की यह जंग वैसी थी जैसे दो हाथी एक ही तालाब में उतर आए हों। और फिर जो हुआ वो तो मानो पूरे टूर्नामेंट की धारा ही घुमा गया। लेकिन इस महामुकाबले से पहले इन दोनों टीमों का सफर भी किसी फिल्म की तरह था, जिसमें कभी ताली बजती है तो कभी सीटियां चुप हो जाती हैं। गुजरात ने जब इस सीजन की शुरुआत की तो ऐसा लगा जैसे किसी ने नई धोती पहनकर ही उस पर सब्जी गिरा दी हो। पंजाब से मिली ऐसी हार कि समर्थक तक बोले ये वही टाइटंस हैं क्या जो पिछले साल फाइनल में थे। लेकिन फिर गिल की टोली ने कमर कसी और तय किया कि अब जो भी सामने आएगा उसे धो डालेंगे। मुंबई को पहले ही सिग्नल पर रोक दिया, फिर बेंगलुरु को ऐसा झटका दिया कि नेटवर्क ही चला गया, हैदराबाद की बिजली काट दी और राजस्थान को ऐसा झटका दिया कि 4 जीत की लड़ी ही बना डाली। पर लखनऊ ने बीच सफर में ऐसी दीवार रख दी कि कहानी ही रुक गई। लेकिन फिर गिल का बल्ला बरसने लगा। दिल्ली और कोलकाता के ऊपर रन ऐसे गिरे जैसे सावन की पहली बारिश हो और पूरा मैदान भीग जाए। मगर फिर राजस्थान ने वापसी में ऐसा तमाचा मारा कि पूरी टीम चुपचाप होटल लौट गई। किसी ने मोबाइल तक नहीं छुआ। उधर हैदराबाद वालों ने जब अपना पहला मुकाबला जीता तो लगा इस बार सूरज नहीं ज्वाला निकले। लेकिन फिर लगातार 4 बार ऐसी हार मिली कि खुद धूप भी ठंडी लगने लगी। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और फिर गुजरात से मात मिली। ऐसा लगा जैसे सपना हर बार आखिरी ओवर में किसी ने छीन लिया। फिर पंजाब पर जीत मिली, लेकिन मुंबई ने फिर से 2 बार धो डाला। पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। फिर चेन्नई पर मिली एक बड़ी जीत से उम्मीद की लौ जगी, लेकिन गुजरात के सामने फिर से सूरज ढल गया। इस मुकाबले के बाद तो तालिका का हाल ऐसा हुआ जैसे पंखा बार बार गति बदल रहा हो। कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे फिसलेगा, कुछ तय ही नहीं रहा। गुजरात और हैदराबाद की पॉइंट्स टेबल में स्थिति तो बदली ही, साथ में दिल्ली, लखनऊ, राजस्थान और कोलकाता जैसी टीमों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं मुंबई और पंजाब को बैठे बिठाए ऐसा तोहफा मिला कि जैसे बिना मांगे मिठाई थाली में आ गिरी हो। अब हाल ये है कि हर टीम मैदान पर कम और तालिका के अंकों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कौन किसे पछाड़ेगा, कौन अंतिम 4 में घुसेगा और कौन सामान बांधकर सीधे घर जाएगा, अब ये सब फैसला हर गेंद से हो रहा है। आईपीएल अब खेल नहीं, सीधा जज्बातों का तूफान बन चुका है और इसकी आखिरी घड़ी में कौन बाजी मारेगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी? और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी हैं। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है आईपीएल में हर पल कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद। अगर आईपीएल 2025 एक महाकाव्य होता तो उसका सबसे दर्दनाक, सबसे भारी और सबसे भावनाओं से भरा पन्ना होता चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी, और वो भी महेंद्र सिंह धोनी के आखिरी अध्याय के साथ। जी हां, वही धोनी जिसके नाम भर से स्टेडियम में हजारों मोबाइल फ्लैश चमकने लगते थे, जिसकी चाल देखकर घड़ी रुक जाती थी और जिसकी मौजूदगी में विकेट के पीछे मैदान भी सांस रोक लेता था। लेकिन इस बार की स्क्रिप्ट में ट्विस्ट कुछ ऐसा आया कि पूरी पीली आंधी सीजन के पहले मैच में तो मुंबई को उड़ाकर आई, लेकिन फिर जैसे मैच दर मैच इस टीम से किसी ने बैटरी निकाल ली हो। कभी हिम्मत हार गई, कभी लाइन लेंथ बिगड़ गई और कभी सिर्फ किस्मत ने दगा दे दिया। हार का ऐसा झूला झुलाया गया कि लखनऊ के खिलाफ जो इकलौती जीत आई वो भी ऐसे लगी जैसे वीराने में किसी पुराने टेप रिकॉर्डर से अचानक कोई पुराना गाना बज उठे। फिर हैदराबाद ने फिरकी का फंदा डाला, कोलकाता ने पुराने जख्मों पर और चूना मल दिया और पंजाब ने तो जैसे आखिरी उम्मीदों को राख में बदल दिया। अब हाल ये है कि पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 4 अंक बचे हैं और नेट रन रेट 1.211 की ऐसी हालत हो गई है जैसे पुराना मोबिल ऑनियल, ऊपर से दिखता चमकदार लेकिन अंदर से रिश्ता हुआ। और अब चाहे जो हो जाए, बचे हुए 4 मुकाबलों में सब कुछ जीत भी ले, तब भी वो गणित नहीं बनता कि प्लेऑफ का दरवाजा खुल जाए। यानी
अब ट्रॉफी की रेस ऑफिशियली खत्म, लेकिन कहानी अब भी बाकी है, क्योंकि अब हर बचे मैच में सिर्फ गेंद और बल्ला नहीं चलेगा, बल्कि धोनी की विदाई का सन्नाटा गूंजेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक ऐतिहासिक युद्ध काव्य होता, तो राजस्थान रॉयल्स उस भूले बिसरे वंश की तरह होती जो कभी शौर्य और रणनीति का प्रतीक था, लेकिन इस बार जैसे इतिहास ने भी इन्हें याद करने से इनकार कर दिया। रियान पराग को जब राजगद्दी यानी कप्तानी सौंपी गई, तो हर किसी ने सोचा अब मैदान पर कोई राजस्थान एक्सप्रेस निकलेगी जो विरोधियों को रौंदते हुए निकलेगी, लेकिन हकीकत में ट्रेन स्टेशन से ही नहीं चल पाई। सीजन की शुरुआत ऐसी हुई जैसे योद्धा तलवार लहराने आया हो, लेकिन म्यान में से निकली लकड़ी की छड़ी। हैदराबाद और कोलकाता ने पहले 2 ही मुकाबलों में ऐसे धोया कि रॉयल्स के पास बचा सिर्फ टीम फोटो और उदासी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब और चेन्नई के खिलाफ जो 2 जीतें आईं, वो वैसी लगी जैसे उजड़े महल में अचानक 2 दिए जल उठे। पर तभी दिल्ली, बेंगलोर और लखनऊ ने उन दियों को फूंक मारकर बुझा दिया, और गुजरात ने जैसे उस उजड़े हुए महल की छत ही गिरा दी। फिर एक बार गुजरात को हराकर जैसे वीरता की आखिरी चिंगारी जली, लेकिन मुंबई ने वो भी बुझा दी, वो भी ठंडे पानी से नहीं, सीधे क्रिकेटिंग यथार्थ के बर्फीले थप्पड़ से। अब तक खेले 11 मुकाबलों में सिर्फ 3 बार जीत मिली है, और बाकी मुकाबलों में टीम ऐसे हारी जैसे कोई शाही सेना अपने ही नक्शे में भटक गई हो। नतीजा पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ 9वें पायदान पर जमी हुई है, जैसे कोई भूला हुआ राजा जो दरबार तो चला रहा है, पर प्रजा अब किसी और की जय जयकार कर रही है। नेट रन रेट 0.78 सीढ़ी हो चुका है, ना बहुत बुरा ना अच्छा, बस ऐसा जैसे किसी महल के बाहर धूल जमी हुई हो। और अब अगर बचे हुए तीनों मैच भी जीत जाएं, तब भी प्ले ऑफ में पहुंचने का रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं, क्योंकि दरवाजा अब भीड़ के कंट्रोल में है और चाबी किसी और के पास। यानी अब ट्रॉफी की दौड़ नहीं, बल्कि खुद के नाम को जिंदा रखने की आखिरी लड़ाई बची है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक मायावी युद्ध भूमि है, तो सनराइजर्स हैदराबाद उस योद्धा की तरह उतरी जो आग उगलता हुआ आया, पर तूफान की तरह नहीं, एक ऐसे आतिशबाज की तरह जो आते ही 2 पटाखे फोड़े और सबको लगा भाई साहब ये तो न्यूक्लियर मोड में है। पहला धमाका राजस्थान के खिलाफ, दूसरा पंजाब पर, और पैट कमिंस की अगुवाई में पूरी टीम ऐसे खेली जैसे आईपीएल के सेट पर कोई ऑस्ट्रेलियन एक्शन हीरो घुसाया हो। लगा कि हैदराबाद नहीं, कोई रॉकेट लॉन्च हो गया है जो सबको चपेट में लेगा, लेकिन फिर जैसे किसी ने रिमोट छीन लिया हो, एसआरएच की स्क्रीन ब्लर होने लगी। मुंबई ने ऐसा झटका दिया कि टीम का सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया। दिल्ली ने ऐसा जाम लगाया कि कप्तान खुद गूगल मैप में रास्ता ढूंढते नजर आए, और लखनऊ ने तो गेंदबाजों की जीपीएस ही ऑफ कर दी। बेंगलोर ने एक और हार का लिंक शेयर किया, और फिर चेन्नई के खिलाफ मिली जीत थोड़ी रोशनी लेकर आई, लेकिन अगले ही मोड़ पर गुजरात ने दोबारा अंधेरा कर दिया। अब तक कुल 10 मुकाबले खेल चुकी ये टीम सिर्फ 3 जीत के साथ 6 अंकों पर खड़ी है, और पॉइंट्स टेबल पर 8वें पायदान पर ऐसे जमी है जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रॉली जो आगे जाना चाहती है लेकिन चक्का जाम है। नेट रन रेट 1.103 ऐसा है जैसे किसी ने हार के नीचे भारी पत्थर बांध दिए हों। ऊपर से हल्की हल्की चमक दिखती है, लेकिन अंदर से सब डूबा हुआ। अब हैदराबाद के पास हैं 4 मुकाबले, और प्लेऑफ की जो रेस बची है वो नहीं है कोई रेसिंग ट्रैक, ये सीधी उस जलती रेत जैसी है जिसमें नंगे पांव भागना है, वो भी बिना रुके। चारों मैच जीतने होंगे, वो भी ऐसे कि हर जीत में दुश्मन की रन मशीन को जाम करो और अपने रन रेट को एयरबस बना दो। मतलब अब सिर्फ खेलना नहीं है, अब हर मैच को जीत की आग में झोंक देना है, वरना आईपीएल का दरवाजा बंद और एसआरएच का बोर्ड ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर पर सेट हो जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 का समंदर ऐसा है जहां हर टीम अपनी नाव लेकर तूफानों से जूझ रही है, और कोलकाता नाइट राइडर्स उस जहाज की तरह है जो कभी तूफान की तरह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है और कभी शांत समंदर में डुबकी लगाने का इरादा करता है। अजिंक्य रहाणे जब कप्तानी की कमान में आए तो उम्मीदें थीं कि अब ये टीम समंदर में सबसे तेज चलने वाला जहाज बन जाएगी। शुरुआत में राजस्थान और हैदराबाद को हराकर ऐसा लगा कि ये टीम प्लेऑफ की दिशा में बढ़ रही है, लेकिन फिर मुंबई, लखनऊ और गुजरात ने जैसे उसके इंजन को बंद कर दिया। साथ ही बारिश ने भी एक मैच को धो दिया, जैसे खुद कुदरत ने कोलकाता से कहा थोड़ा संभल कर चलो, लेकिन दिल्ली के खिलाफ जीत ने फिर उम्मीद की किरण दिखाई, जैसे फंसे जहाज को तूफान ने धक्का मारकर आगे बढ़ा दिया हो। अब तक कोलकाता ने 11 मुकाबलों में 4 जीतकर 9 अंक हासिल किए हैं, और नेट रन रेट +0.271 पर थोड़ा चमक रहा है, जैसे समंदर में एक लाइट हाउस। लेकिन प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बचे हुए 3 मैचों में 2 जीत जरूरी है। एक हार और यह जहाज समंदर में खो सकता है, मगर अगर यह टीम जाग गई और इन मैचों को जीत लिया तो फिर प्लेऑफ तक का सफर बेहद रोमांचक हो सकता है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस महासंग्राम में लखनऊ सुपर जायंट्स वो जिद्दी योद्धा है
जो अपने भाग्य से लड़ते लड़ते हर मुश्किल को चीरने की कोशिश कर रहा है। कप्तान ऋषभ पंत का वो आत्मविश्वास जो दिल्ली में उनके क्रिकेट के दिनों में देखने को मिलता था, यहां भी पूरी टीम में फूट पड़ा था। शुरुआत ऐसी हुई जैसे पंत ने चक्रव्यूह में घुसकर सबको अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। हैदराबाद को धुआं किया, गुजरात को काजू कतली की तरह चबाया और मुंबई को घमंड में ही डुबो दिया। पर फिर जैसे खेल की लहरों ने आकर पंत की नाव को डगमगाया, पंजाब ने अपनी आक्रामकता से किले में सेंध लगाई, कोलकाता ने लखनवी तहजीब को बैट से तोड़ा और फिर चेन्नई ने तगड़ा बाउंसर मारकर रणनीति की पगड़ी उड़ा दी। कुछ समय के लिए लगा कि पंत फिर से खुद को संभाल रहे हैं। राजस्थान के खिलाफ वो शानदार फील्डिंग और विकेटों के बीच मैच जीतने का जज्बा। पर फिर दिल्ली और मुंबई ने लखनऊ को एक झटका ऐसा दिया कि उसकी सारी उम्मीदें जैसे हवा में उड़ गई। अब एलएसजी 10 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंकों के साथ छठे नंबर पर बेतहाशा दौड़ रही है। लेकिन उनकी स्थिति वैसे ही है जैसे कोई हाईवे पर गूगल मैप खोले बैठे हो और सिग्नल न मिल रहा हो। नेट रन रेट 0.325 पर, जैसे उनका शिखर को पाने का सपना अब भी धुंधला है। फिर भी न तो ऊपर जा पा रहे हैं और न ही नीचे गिर रहे हैं। अब अगर प्ले ऑफ का रास्ता देखना है तो बचे हुए 4 में से 3 मैच जीतने ही होंगे, और वो भी ऐसी जीतें जो बाकी टीमों को असमंजस में डाल दें और खुद को प्ले ऑफ की रेस में सबसे ऊपर रखें। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक सियासी अखाड़ा मान लो जहां हर टीम अपनी चुनावी रैली में छक्कों के वादे करती फिर रही है, तो दिल्ली कैपिटल्स वो अंडरडॉग पार्टी है जो बिना ढोल नगाड़े के सिर्फ काम से वोट मांग रही है और लोग खुद ब खुद मतपेटी में डीसी का बटन दबा रहे हैं। अक्षर पटेल इस टीम के नेता नहीं, वो तो जैसे किसी गूंगे रणनीतिकार की तरह हैं। बोलते कम हैं, हर चाल में एक्सेल शीट का गणित फिट कर देते हैं। ऐसा कप्तान जो अपने खिलाड़ियों को सियासी भाषण नहीं देता, बस आंखों से कह देता है काम करके दिखाओ, बाकी जनता खुद संभाल लेगी। इस दिल्ली ने पहले ही मैच में लखनऊ के चेहरे से रंग ऐसा उड़ाया कि ऋषभ पंत 2 मुकाबले तक बल्ला पकड़ने से पहले आईना देखने लगे। हैदराबाद को रन सुनामी में बहाया और चेन्नई बेंगलोर को आउट की लाइन में ऐसे खड़ा किया जैसे कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरने आए हों। हाँ, बीच में मुंबई ने झटका दिया, लेकिन दिल्ली ने राजस्थान को उस स्टाइल में पटका जैसे स्कूल में होमवर्क न करने पर रिपोर्ट कार्ड होल्ड कर लिया जाए। कोलकाता और बेंगलोर के खिलाफ फिसलन आई जरूर, पर दिल्ली ने फिर गियर ऐसे बदला जैसे ड्राइवर ने अचानक ट्रैक्टर को फार्मूला 1 कार बना दिया हो। और कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, ये वापसी नहीं, ऐलान है। अब टीम के खाते में 10 में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं और नेट रन रेट +0.362। ऐसा जैसे मैथ्स के प्रोफेसर ने खुद बैठकर बैलेंस किया हो, ना ज्यादा ना कम, बिल्कुल मिड टर्म टॉपर। पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है, लेकिन ठाठ ऐसे जैसे टॉप 2 की कुर्सी पर पहले से नाम की पट्टी लगी हो। और अब अगर ये 4 में से 2 जीत भी निकाल लेती है तो प्लेऑफ का रास्ता चाय की टपरी जितना साफ है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की टीमों को एक रेस ट्रैक के घोड़े मान लिया जाए तो गुजरात टाइटंस वो ब्लैक हॉर्स है जो स्टार्टिंग गेट पर तो शराफत से खड़ा रहता है, लेकिन रेस शुरू होते ही ऐसी स्पीड पकड़ता है कि बाकियों के जूते घास में ही छूट जाते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी वाली ये टीम अब वो शांत शेर नहीं रही जो शिकार से पहले सोचता है। अब ये जंगल का वो उसूल बन गई है जो हर मैच में दहाड़ के साथ सिर्फ एक मैसेज देती है, हम आए नहीं, हम चढ़ गए। गिल खुद ऐसा किरदार लगते हैं जैसे कोई नोबेल प्राइज विनर अचानक एक्शन मूवी का हीरो बन गया हो। बल्ला चलाते हैं तो गेंदबाज सोचते हैं कि अगली गेंद नहीं, अगला जन्म फेंकना पड़ेगा। पंजाब से पहली हार के बाद लोगों ने कहा कि गुजरात को बैटिंग सिखाओ, और गुजरात ने जवाब में पूरे टूर्नामेंट को बैक टू बैक क्रैश कोर्स में डाल दिया। बैंगलोर से लेकर मुंबई, हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक सबको एक एक करके ऐसा धोया कि रिप्लेसमेंट प्लेयर मांगने की नौबत आ गई। हाँ, राजस्थान और हैदराबाद के खिलाफ 2 हारों ने इनकी रफ्तार को हल्का सा झटका जरूर दिया, लेकिन गुजरात वो टीम है जो ब्रेक मारने के बाद स्पीड बढ़ाती है। अब 10 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर बैठी है और नेट रन रेट ऐसा कि जैसे किसी टॉप गियर में दौड़ती फार्मूला 1 कार के नीचे रॉकेट फिट हो, +0.742। और प्लेऑफ 4 मैच बाकी हैं, मगर गुजरात को बस 2 जीत की जरूरत है प्लेऑफ के लिए, और फिर दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा, ये तो सीधे दीवार फाड़ के अंदर घुस जाएगी। अगर 3 मुकाबले जीत लिए तो टॉप 2 की टिकट सॉलिड हो जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक रॉकेट लॉन्च समझ लिया जाए जहां हर टीम अपना मिशन मार्स सेट कर रही है, तो किंग्स 11 पंजाब वो रॉकेट है जो बिना काउंटडाउन के सीधा फायर करता है और फिर ग्राउंड पर खड़े बाकी टीमों को सिर्फ धुएं का गुब्बार नसीब होता है। श्रेयस अय्यर इस टीम को ऐसे उड़ान दे रहे हैं जैसे किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सोचा हो अब कंट्रोल नहीं, सिर्फ टेक ऑफ चाहिए, ना प्री प्लान ना एनालिसिस। इनकी कप्तानी में पंजाब सीधा मैच को पकड़कर ऐसा घुमाता है
जैसे आईपीएल की स्क्रिप्ट खुद इन्होंने ही लिखी हो। शुरुआती झटकों के बाद गुजरात को ओपनिंग डे पर ऐसे धोया कि टीमें प्लेइंग 11 से ज्यादा टॉवल ढूंढने लगी। लखनऊ को धूप में खड़ा करके सिर्फ परछाई छोड़ी और चेन्नई जैसी लीजेंडरी टीम को ऐसा टक्कर दिया कि उनकी जीत की जीपीएस ही खराब हो गई। बीच में राजस्थान और हैदराबाद से मिली 2 हार ने थोड़ी ब्रेक मारी, लेकिन फिर पंजाब ने ऐसा गियर बदला कि बैंगलोर और कोलकाता जैसे धुरंधरों को ओवरटेक करके पीछे धुआं छोड़ दिया। बैंगलोर ने एक बार बदला जरूर लिया और बारिश भी एक मैच को चोरी कर ले गई, पर किंग्स 11 पंजाब के लिए मौसम से ज्यादा मौका मायने रखता है। अब इस वक्त 9 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर 13 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर बैठे हैं और उनका प्लस 0.199 का नेट रन रेट ऐसा है जैसे एक्सेल शीट में इज्जत बचाकर रखी हो। ना कोई घमंड, ना कोई शर्म। बाकी के 4 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत और प्लेऑफ का दरवाजा खुल जाएगा। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक राजसी दरबार मान लिया जाए, जहां हर टीम अपने अपने ताज के लिए जंग लड़ रही है, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो महारथी निकली है जो ताज लेने नहीं, तख्त पलटने आई है। मैदान में उतरती है तो लगता है जैसे कोई राजवंश वापसी कर रहा हो, और रजत पाटीदार उस ताजपोशी का नायक नहीं, पूरे महाभारत का कर्ण बन चुका है। कम बोलता है, पर जब बल्ला चलाता है तो गेंदबाजों के आत्मा तक पसीना छोड़ देती है। बैंगलोर ने इस सीजन की शुरुआत कुछ ऐसे की जैसे चुपचाप कोई तूफान समंदर में बन रहा हो। कोलकाता को क्लीन स्वीप, चेन्नई को ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा छोड़ दिया और मुंबई के सारे स्टार्स को बैकग्राउंड डांसर बना दिया। बीच में गुजरात से टक्कर हुई, पर बैंगलोर ने वापसी कुछ ऐसे की जैसे बर्फ के नीचे छुपी ज्वाला उठ खड़ी हो। राजस्थान और दिल्ली पर जो गदर मचाया, उसमें सिर्फ रन नहीं बने, बल्कि विपक्षी बॉलिंग यूनिट की आत्मा भी एक्स्ट्रा कवर में चली गई। पंजाब और दिल्ली से मिली 2 हार एक खट्टी गोली जरूर रही, लेकिन उन्हीं से बैंगलोर को वो सिस्टम अपडेट मिला जिससे अब हर मैच में ये टीम बिना हैंग हुए चल रही है। अब इस टीम की रफ्तार देखिए, 10 में से 6 मुकाबले जीतकर 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर बैठी है और प्लस 0.521 का नेट रन रेट ऐसा है जैसे एक्सेल शीट में आग लगी हो। बचे हैं 4 मुकाबले और प्लेऑफ में जाने के लिए सिर्फ 1 जीत चाहिए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या के कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को किसी विस्फोटक फिल्म का क्लाइमैक्स माने, तो उसका हीरो बिना किसी एंट्री सॉन्ग के चुपचाप धुएं से निकलता है और एक एक कर सबको धूल चटाने लगता है। वो हीरो है मुंबई इंडियंस और उसका कैप्टन है हार्दिक धोबी पछाड़ पांड्या। शुरुआत में लोग कह रहे थे कि हार्दिक की कप्तानी वैसी ही होगी जैसे कोई नया बच्चा पहली बार स्कूल में ड्रेस पहनकर जाए, ढीली ढाली, घबराई हुई। लेकिन भाई साहब, जैसे जैसे ये टीम मैदान पर उतरती गई, वैसे वैसे लगा जैसे किसी ने साइलेंट मोड में प्लेयर एक्स लोड कर दिया हो। एक ऐसा हथियार जो बिना शोर मचाए सीधे विपक्षी की रणनीति का ब्लूप्रिंट जला देता है। चेन्नई और गुजरात से शुरुआती झटके खाने के बाद लगा था कि हार्दिक की टीम का तो मीम्स फिक्स हो गया है, पर फिर जो वापसी हुई उसमें कोलकाता ऐसे घूमा कि अंपायर तक को जीपीएस से रास्ता पूछना पड़ा। दिल्ली को धोया ऐसे जैसे हफ्ते भर का जमा हुआ कपड़ा बिना डिटर्जेंट के साफ कर दिया हो। और हैदराबाद, उन्हें देखकर तो ऐसा लगा कि मुंबई ने नाश्ते में विरोधी टीम खा ली हो। चेन्नई के खिलाफ ऐसा पलटवार कि पूरा स्टेडियम म्यूट मोड में चला गया। हाँ, लखनऊ और बैंगलोर ने हल्का झटका जरूर दिया, लेकिन वो झटका ऐसा था जैसे गाड़ी के मिरर से मच्छर टकरा जाए। रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई और अब जो हाल है वो ये कि पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस 11 में से 6 मैच जीतकर 12 अंकों पर बैठी है और नेट रन रेट प्लस 0.889 ऐसी रफ्तार पर उड़ रहा है जैसे किसी ने टीम को रॉकेट में बिठा दिया हो। अब 3 मुकाबले बचे हैं जिनमें सिर्फ 1 जीत चाहिए प्ले ऑफ के लिए। शुक्रवार की रात जैसे ही गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद मैदान में भिड़े, वैसे ही आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल का मीटर ऐसा झटका खा गया जैसे किसी ने टाइम बम पे घड़ी नहीं, कैलकुलेटर फिट कर दिया हो। अब यह टूर्नामेंट क्रिकेट का महाकुंभ नहीं, सीबीएसई का रिजल्ट डे लग रहा है। हर टीम पास होने की दुआ कर रही है और नेट रन रेट बन चुका है नया गणित का टॉपर। सबसे ऊपर मुंबई इंडियंस बैठी है, जो अब लोकल ट्रेन नहीं, बिजनेस क्लास की फ्लाइट है, सीधा रनवे पे लैंडिंग गियर खोलकर खड़ी है, बाकी टीमों को बस खिड़की से बादल दिखा रही है। वहीं गुजरात टाइटंस ने भी अचानक ऐसा क्लच छोड़ा है कि रेस में पीछे से आकर सीधा आगे निकल गए। अब इनकी चाल देखकर लग रहा है जैसे कोई फुल सस्पेंस मूवी चल रही हो और ये टीम है उसका मास्टर प्लॉट ट्विस्ट। पंजाब ने अब तक चुपचाप ऐसा खेला है जैसे कोई स्पाई मिशन पे निकला एजेंट जो हर मूव नोट कर रहा है और आखिरी पल में बोलेगा अब देखो असली गेम। उधर आरसीबी का तो वही पुराना फॉर्मूला है, हर बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर मैदान में ऐसा एंट्री मारते हैं जैसे कोई फिल्म का हीरो इंटरवल के बाद सीधा विलन को धोता हो। केकेआर, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद की दिशा अब ऐसी हो गई है जैसे गूगल मैप ऑफलाइन हो गया हो, रूट पता नहीं, बैटरी कम,
और हर मोड पर यूटर्न का बोर्ड। लेकिन असली मजा दिल्ली और लखनऊ में है, जो पहले स्लो मोशन में थे, अब ऐसा एक्सीलरेट किया है जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बदल गया हो और कप्तान खुद हेलीकॉप्टर शॉट के मूड में आ गया हो। अब आईपीएल एक मैदान नहीं, माइंड गेम बन चुका है, जहां हर रन एक दांव है और हर मैच किसी ट्रायल राउंड की तरह, जिसमें हार जीत नहीं, सीट बचानी है। अब बताओ, इस उलझी हुई रेस में तुम्हारा फाइनलिस्ट कौन है, और कौन है जो इस बार सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट में ट्रॉफी पकड़ पाएगा?